यस सर। तो वो साइड वाला प्रोडक्ट कम होना चाहिए। आप ऐसा कुछ बनाओ ताकि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो उससे। इसके ना टोटल कितने रूल है, 13 रूल या फिर ऐसे कुछ 10 रूल है, ऐसे कुछ इसके सर 12 प्रिंसिपल्स है इसके। 12 प्रिंसिपल्स हैं। तो उसमें आप ऐसा कुछ बनाओ कि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। पता चले कि एक डीडीटी करके एक कीटनाशक दवा थी जो कि खेतों में डाला जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो उससे पॉइजनस भी हो रहा है, तो वो तो एक तरह से नुकसानदायक है। आप ऐसा चीज बताओ, आप ऐसा चीज बनाओ इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। आप ऐसा चीज बनाओ जो कि कॉस्ट में कम हो। आप काफी महंगा चीज बना दी, जैसे कि मान लो कि कोई भी ऐसी दवा वगैरह ले लो, मेडिसिन वगैरह, आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे लग जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ कहो कि काफी कम पैसे में हो जाए। आप ऐसा कुछ बनाओ ताकि कम आप मटेरियल लगाओ, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो ज्यादा मिले। मतलब कि आप 1 किलो से 1 किलो कोई मटेरियल लगा रहे हो तो कम से कम 2-3 किलो मिल जाए उससे। जो यील्ड हो वो 100% के नियर अबाउट हो। यही सब कुछ 12 प्रिंसिपल में यही सब बताया जाता है। तो यही सब बेसिक से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा धीरे धीरे। सर उसमें बायोडीजल एंड बायोपेट्रोल के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करो था। देखो बायोडीजल बायोपेट्रोल क्या है, ये सब जो ऑर्गेनिक है ना, कार्बन वगैरह, ये सब इन्हीं के बने होते हैं। जो कार्बन की स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं ना, जैसे मानो C1 C2 C3, इन्हीं सब के बायोडीजल बायोपेट्रोल बने होते हैं। तो उसमें सब पढ़ोगे तो सब समझ आएगा धीरे धीरे, और कुछ नहीं है। बायोडीजल मतलब क्या, डीजल पेट्रोल के बारे में। उसी से और भी बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि बुक मिली है क्या तुमको भी साक्षी। किस चीज की बुक आप लोग पूछ रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। किस चीज की? सर वो स्कूल में दी थी हमें। कौन सी बुक? वो इनोवेशन पे कुछ था। मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाऊं क्या, जैसे कि अवंती की? यस सर उसमें पता दिखा क्या दी। था कि जो इस बार मैं शो करता हूँ, एक बार रुकना आप लोग, मैं उस लिंक को अपने पे शेयर करता हूँ फिर शो करता हूँ, ठीक है? मैं एक बार आप लोग को भी दिखा दूं। हाँ, ये डाउट ग्रुप में डाल दूंगा। एक बार रुकना आप लोग, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। Over the past 2 years, Avanti. आप लोग बताना शो हो रहा है कि नहीं, स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं, आप लोग बताना। सर वैसे मटेरियल कब मिलेगा अवंती का? अब तो स्कूल भी खुल गए। वो मैं आपके ग्रुप पे जो मैम लिंक सेंड करके एक बार उनको कॉल करके पूछना, मुझे आइडिया नहीं चल, अभी तक आइडिया नहीं पता चला। ये देखो स्क्रीन शो हो रहा है क्या सबको? एक बार मैं भी ज्वाइन ज्वाइन हो जाओ, फोन से मैं भी जरा ज्वाइन हो जाऊँ एक बार। एक बार फोन से मैं भी ज्वाइन हो जाऊँ। ये पता है क्या, इस बार जितने बच्चों ने जेई और नीट में क्वालिफाई किया है, उन सभी बच्चों को अवंती के ऑफिस में बुलाया गया था, और काफी अच्छे से मतलब कि हर एक चीज बातें की गई, कैरियर काउंसलिंग वगैरह पे, हर एक चीज पे। आप लोग को वॉइस आवाज भी आ रही है क्या आपको? यस सर। देखो यही है कुछ, जितने बच्चे इस बार के क्वालिफाई हैं वो लोग आए हैं। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप भी इसमें से कोई एक स्टूडेंट हो। सर इसका सेंटर कहाँ है? क्या? मतलब सर ये कहाँ पर आए हैं? ये दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। रोहिणी में अवंती का सेंटर है वैसे। अब इन लोग को अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा एडमिशन के लिए। सर ये सारे नीट वाले हैं या जेई वाले? नीट और जेई दोनों हैं इसमें। पेरेंट्स भी आए हुए हैं, देखो पेरेंट्स भी आए हुए हैं, देखो ऐसे काउंसलिंग वगैरह हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनमें से एक हो। नेक्स्ट टाइम आप लोग का भी फोटो इसमें आए हम लोग के साथ। समझ रहे हो बातों को? यस सर। तो सर ये ड्रॉपर्स थे या फिर सर ये 12th वाले ही थे? 12th वाले थे। हम लोग ड्रॉपर को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग जो है ना ड्रॉपर्स को नहीं पढ़ाते, केवल 12th वालों को पढ़ाते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इस बार कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है? 100 के आसपास नियर अबाउट।
100 नहीं, फिर भी 70-80 के आसपास की है। तो देखो आप लोग सोचो 300-400 बच्चे थे ऐसे। तो आप लोग ये सर ये सोचो, वही है ना जो मतलब अवंती के हेड है, अक्षय सक्सेना सर। हाँ अक्षय सक्सेना अवंती के हेड थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनमें से नेक्स्ट ईयर आप लोग का भी फोटो हो और मेरा भी फोटो, ठीक है? सर कहाँ है फोटो? फोटो इन द सेंस कि ये वीडियो वगैरह ये सब जितने भी कैरियर काउंसलिंग वगैरह हो रहा है, सर तो आप किस लोग पे डाला है? क्या किस पे डाला है? बच्चों का नीट क्लियर हो ना, आप नहीं पढ़ाते थे क्या? तो नहीं, पिछले मैं 12th वालों को नहीं पढ़ाता था, मैं केवल 11th वालों को पढ़ाता था, लेकिन अब मैं 12th वालों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी एकदम अच्छे से पढ़ो, काफी बेस्ट करो, हर एक टेस्ट में बेस्ट करो। आपके लिए तो बेस्ट होगा ही, मेरे लिए भी बेस्ट होगा, ठीक है? ओके सर। कितने लोग आना चाहते हो वैसे, कितने लोग मिलना चाहते हो? सर सभी सभी मिलना चाहते हैं आप। बिल्कुल। तो आप लोग भी अच्छा करो और जरूर मिलोगे, ठीक है? आप लोग भी बेस्ट करो, जरूर मिलोगे। आगे बढ़े क्या हम? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हम बातें किसकी कर रहे थे? रेजोनेंस की, ठीक है? क्या मैंने ये कुछ बताया था क्या, बेंजीन वगैरह ऐसे कुछ बताया था क्या मैंने, ऐसे बेंजीन वगैरह यस सर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताया था आपने। बता दिया था। तो आओ, जैसे कि दीपक बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बना दो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? COOH बोलते हो। आप बताओ, जब यह एसिड है तो अपना H+ निकाल देगा, और H+ निकाल के क्या बना देगा? यहाँ पे माइनस बना लेगा। तो इसका जो बच्चों फोटो होता है कुछ ऐसे होता है, COO और यहाँ पे O-। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड पहले नंबर कार्बन पे था, अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? दूसरे नंबर कार्बन पे। तो यही क्या होता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है? और इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो कुछ ऐसे बनाएंगे, देखो कुछ ऐसे बनाएंगे। और इस पे टोटल कितना चार्ज? 1 चार्ज। -1 का। कुछ ऐसे ही होगा ना? समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? बोलो एक बार, मैं फिर से यार रिमाइंडर कर दूं, बच्चे भी फिर बता दीजिए, क्या? एक बार फिर बता दीजिए। अरे ये बताओ, आपने पिछली क्लास का रिवीजन नहीं किया है क्या? पिछली क्लास में कुछ ऐसे ही तो सब बताया था ना। यस सर, ऐसे बताया था आपने। आओ आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों यह देखो, यह तो था रेजोनेंस का प्रोसेस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम रियल रेजोनेंस में एंट्री करने जा रहे हैं कि रियल में रेजोनेंस क्या है। देखो ये सब बच्चों मैं क्लास 11 का रिवीजन करा रहा हूं। अब देखो रियल में रेजोनेंस क्या है। तो बच्चों सर जो आइसोमेरिज्म भी क्लास 11th में है। हाँ क्लास 11 का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रेजोनेंस सब क्लास 11 में है। नहीं, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म भी क्लास 11 का है। आइसोमेरिज्म भी क्लास 11 में है। हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा। इसी का लेट क्यों ज्वाइन किया? देखो सिंपल सी बात है बच्चों, जो रेजोनेंस होता है ना वो क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सर आपने अभी मुझसे इलेक्ट्रॉन, कुछ कहा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये कैसे डीलोकलाइज करता है। सिंपल सी बात है बच्चों, जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वही तो डीलोकलाइज करेगा ना, बताओ। अगर मानो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो एक में तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ डीलोकलाइज कौन करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा यस सर। नहीं करेगा। अब बच्चों हमने यह देखा है ना कि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना वह p ऑर्बिटल में होता है। किस ऑर्बिटल में होता है? पी ऑर्बिटल में। इसका मतलब p ऑर्बिटल में अगर कोई हमारे पास एक लोन पेयर होगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर p ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है वो रेजोनेंस करेंगे। यस सर। देखो तो अगर हमारे पास p ऑर्बिटल में अगर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो तो रेजोनेंस करेगा। जैसे कि देखो हमारे पास अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 की, तो नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर। यस सर। और यह लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता है। कहाँ पे होता है? इसका मतलब यह रेजोनेंस करेगा। यस सर। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कार्बन पे भी लोन पेयर है तो यह भी किस ऑर्बिटल में है?
p ऑर्बिटल में। अगर ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है तो यह भी किस ऑर्बिटल में? p ऑर्बिटल में। यानी सब के सब क्या करेंगे? रेजोनेंस करेंगे। अगर कार्बन पे माइनस है तो बच्चों माइनस चार्ज होता क्या है? माइनस चार्ज देखो जैसे कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, अगर यह दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं तो हाइड्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर क्या करेगा? यह ले लेगा। और जब हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन, क्या यह माइनस चार्ज के पास दो इलेक्ट्रॉन है क्या? yes sir तो यह भी क्या हो? यह भी p ऑर्बिटल में होता तो यह भी क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। क्लियर है बातें? yes sir आओ आओ हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो बच्चों जो रेजोनेंस होता है ना, देखो तो सबसे पहला हम बात करते हैं किसका? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आप लोग रुक जाओ। सर इस संडे टेस्ट होगा? इस संडे नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहला देखो, सबसे पहला पाई एंड पाई कंजुगेशन, यानी कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे होगा तो रेजोनेंस होगा। क्लियर है बातें? जैसे कि देखो हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है। जैसे कि देखो यह एक डबल बॉन्ड है और यह एक डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट है क्या? yes sir रेजोनेंस होगा। Yes, और sir. रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस में बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कि सिंपल बात है, यह देखो यह दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं, यह भी दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, तो रेजोनेंस उस साइड होगा जिस साइड दूसरा हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो जैसे देखो इधर अगर इसका रेजोनेंस होगा ना तो यह दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस आएगा, इस पे सॉरी डेल्टा नहीं आएगा, कंप्लीट आएगा। अगर बॉन्ड टूटेगा तो कंप्लीट आएगा। इस पे आएगा प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। अगर वैसे ही यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। ऐसे हो जाएगा। देखो बॉन्ड टूट गया और इस पे प्लस और प्लस माइनस मिलके दोनों क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे। तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या हमारा? ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? काफी इजी तरीके में कुछ ऐसे लिखते हैं। जैसे देखो हमारे पास यह है ना, एरो, ध्यान देना एरो। तो जो हमारे पास यह वाला जो बॉन्ड है ना, यह वाला बॉन्ड, इसको हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि दूसरे और तीसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। और जो यह वाला जो डबल बॉन्ड है ना, उसको मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया? चौथे नंबर कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। तो आप बताओ जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया कहाँ? दूसरे और तीसरे पोजीशन पे, डबल बॉन्ड। और जो यह डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे पोजीशन के बीच है, इसका बॉन्ड हमने माइनस चार्ज कार्बन पे, तो चौथे नंबर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से भी मूव करा सकते हो। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे? अब बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? तो सर राइट वाला है। सेकंड वाले पे नहीं, फोर्थ वाले पे आएगा ना? सर राइट से पहले वाले पे आएगा, उल्टा हो गया। नेगेटिव चार्ज किसके पाएगा? फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पाएगा। और फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब बताओ अब कहां से कहां शिफ्ट होगा? तो फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, लास्ट वाले पे नेगेटिव आ जाएगा, और बॉन्ड शिफ्ट होते चले जाएंगे अल्टरनेट तरीके से। 3 4 5 6 7। बताओ किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा? फर्स्ट पे पॉजिटिव, फर्स्ट पे पॉजिटिव, 7 पे नेगेटिव, और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोग का दिमाग कहाँ है यार? सर ये अल्टरनेट तो है ही नहीं। बिल्कुल इसिका ने सही बताया। अल्ट यहाँ पे आप बताओ अल्टरनेट टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है चैन यहाँ पे? सर यस सर टूट रहा है, तो इसमें तो नहीं होगा रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस केवल इसमें होगा,
है ही नहीं। रेजोनेंस केवल इसमें होगा, मैं बताता हूँ कहाँ तक होगा। सर लेकिन आधी चेन में तो होगा ना। बिल्कुल आधी चेन में होगा। यहाँ से देखो, यह इस पे शिफ्ट होगा और यह इस पे शिफ्ट होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, यहाँ पे चौथे वाले कार्बन पे माइनस आ जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पांचवे और छठे पे, और फिर इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या बात है? ये अब इससे आगे मूव होगा क्या? नो नो सर। मूव होगा नहीं, मूव होगा। यह उल्टा भी हो सकता है, यह इधर भी जा सकता है। इधर जाएगा तो आप बताओ माइनस चार्ज किसके पाएगा? सेवन पे। जिसके प्लस का साइन है वो माइनस आ जाएगा और जिसके माइनस का प्लस आ जाएगा। माइनस हो जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस चार्ज किसके पाएगा? प्लस 7 फोर्थ वाले पे। समझ गए क्या आप लोग? यस क्लियर है बात? क्लियर है। तो अल्टरनेट पोजीशन होना क्या है इसमें? कंपलसरी है। जैसे कि बेंजीन का देखो, बेंजीन का आप लोग, बेंजीन का आप लोग देखो, सॉरी, बेंजीन का आप लोग देखो, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, यह वाला बॉन्ड टूटा, किसके पे प्लस आ गया है, दूसरे वाले पे माइनस आ गया। फिर यह वाला बॉन्ड टूटा तो इसके पे तीसरे पे प्लस आ गया, चौथे पे माइनस आ गया। माइनस। छठा ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसके पे प्लस आ गया, इसके पे माइनस आ गया। अब देखो, जो दूसरे और तीसरे के बीच प्लस माइनस है उससे मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। इसका और इसका मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर चौथे वाले और पांचवे वाले के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यह भी प्लस माइनस है। और फिर छठे वाले और पहले वाले के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यह भी प्लस माइनस है। तो अब आप बताओ, पहले जो डबल बॉन्ड हुआ करता था पहले और दूसरे के बीच, अब डबल बॉन्ड कहाँ हो गया? दूसरे और सर दूसरे तीसरे के बीच। तो क्या पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, एरो के माध्यम से। देखो, यह वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मैंने यहाँ पे बना दिया। यह वाला पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मैंने यहाँ पे बना दिया। और यह वाला पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे बना दिया। क्लियर है क्या? यस सर। इसमें प्लस माइनस कहीं बचेगा नहीं क्योंकि यह रिंग है और रिंग में एडजस्ट हो जाते हैं प्लस माइनस। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास मान लो कुछ ऐसा ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पे कुछ भी ले लो, कार्बन ले लो। अब यह बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा? यस सर। यस सर। सभी को ही बताओ यस सर कैसे? होगा। कैसे? नहीं होगा इसमें अल्टरनेट सर। ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन तक ये होगा। बताओ, ऑक्सीजन के पास भी तो पाई बॉन्ड है ना? ऑक्सीजन के पास यस होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन इसमें एक चीज होगा, इसमें दोनों तरफ से पॉसिबल नहीं है, केवल इसमें एक ही तरफ से पॉसिबल है। किधर से पॉसिबल है? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन से। को खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसमें दोनों तरफ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा। नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज किसके पाएगा? मैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बोल रहा हूँ। सर ऑक्सीजन पे आएगा बोलिएगा। ऑक्सीजन पे आएगा क्योंकि हम बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन पे तो ही आएगा ना माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड किसके किसके बीच होगा? डबल बॉन्ड किसके किसके बीच होगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्लस चार्ज 2 और 3 के बीच। सर फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे। क्लियर हुआ सबको? यस सर। Now, ये बताओ आप लोग बेंजल डिहाइड का नाम सुने क्या आप लोग? यस सर। किसका? यस सर। बेंजल डिहाइड। यस सर सुना यस है। सर। एक बेंजीन रिंग होता है बेंजीन होता है, इसके अंदर हैलोजन और इस पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दिख रहा है कि आप लोग को? मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो इसमें कैसे होता है, यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यह वाला जो अल्टरनेट पोजीशन वाला पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बताओ प्लस चार्ज किसके पाएगा सर और माइनस, और माइनस चार्ज किसके पाएगा?
सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? फर्स्ट और सेकंड और 2 कार्बन की फर्स्ट और सेकंड के बीच। फर्स्ट और सेकंड के बीच में। क्लियर है क्या बात है सबको? यस Yes, सर। क्लियर है। अब देखो यह वाला जो पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे शिफ्ट होने का क्या मतलब है? यह बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यह तीसरे या चौथे वाले कार्बन है वो क्या बना लेंगे? बॉन्ड। डबल बॉन्ड। बॉन्ड बना लेंगे। तो अब बताओ कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। अब बताओ डबल बॉन्ड किसके बस किसके 3 बीच है? और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, 5 और 4 के बीच में सिंगल हो जाएगा। हाँ, और प्लस चार्ज किसके पाएगा? प्लस चार्ज 4 5 पे आएगा। सर 5 पे 5 बिल्कुल पे। बिल्कुल, ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यह वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एरो आप लोग ध्यान देना। कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह वाला यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इसके पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे H। अब देखो यह जो माइनस है ना, अब यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाला क्या करेगा? फिर से धक्का देगा और यह जो डबल बॉन्ड है ओपन होगा और फिर प्लस चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? एक बार रुको, एक समझ आया क्या? कहाँ शिफ्ट होगा? यह फिर से O वाला जो है धक्का मारेगा और इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्लियर बात है? यस सर। यस सर। ठीक है। थर्ड और फोर्थ दोबारा बता दो। अब रुको बता दे रहा हूँ। अब देखो कुछ ऐसे हो जाएगा और फिर पहले जैसे होगा, ये वाला पाई बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड हो गया, अब यह वाला जो ऑक्सीजन वाला है फिर से डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? बोलो। यस सर। जब आप लोग ये बनाओगे ना तब जाके समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, काफी मेहनत लगती है, इसको बनाओगे तब समझ आएगा। आप बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 5 चलो एक मिनट, ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो ऐसे पूछ देगा कि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप बताओ, अगर हम कोई एक बेंजीन बनाते हैं, कोई भी एक बेंजीन बना लेते हैं और इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा देता हूं, इसको स्टार बना देता हूं इस वाले ग्रुप को और इसको नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ ग्रुप के जस्ट बगल वाले पोजीशन को कौन सा पोजीशन बोलते हैं हम लोग? पैरा। और ठीक है, आर्थो के जस्ट बगल वाले पोजीशन को मेटा। मेटा। और जस्ट ग्रुप के 180 डिग्री वाले या फिर मेटा के जस्ट बगल वाले को, पैरा। और फिर 5वें पोजीशन को क्या बोलेंगे? सर मेटा। मेटा। मेटा ही पोजीशन है। आप लोग ध्यान देना, ग्रुप से जितना 2 कदम की दूरी पर है। और यह कौन सा पोजीशन है? छठा वाला। क्लियर है क्या बात है? अब बताओ, अगर इस पे ये बताओ पैरा ऑर्थो पोजीशन पे एक बार प्लस चार्ज आ रहा है और एक बार पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, आप बताओ। सर मेटा पे फर्क नहीं पड़ रहा। मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, अगर कोई नेगेटिव वाला जुड़ने आएगा, जैसे कि मान लो Cl माइनस जुड़ने आ गया, तो कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। देखो, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो अटैकिंग रिएजेंट हैं वह कहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो एक बार जिसको जीओसी समझ आ गया ना, बेसिक्स, वो आसानी से कर लेता है। क्लियर है बातें? हाँ जी, हाँ जी, बताओ किसको क्या डाउट है? सर मैंने जीओसी पढ़ी थी नोमेनक्लेचर, तो उसमें मतलब हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि एक मैंने चैट बॉक्स में लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और NH2 पे ना लोन पेयर है,
तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो थी ना NH2 की, वो sp2 बता रहे हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस बता रहे हैं। तो ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मतलब कैसे होता है क्योंकि ये? देखो एक सिंपल सी बात है, पहले वो लोन पेयर एकदम खाली हुआ करता था तो उस लोन पेयर को भी काउंट करते थे, लेकिन अब लोन पेयर वो लोन पेयर नहीं रहा, अब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट नहीं होगा। लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसमें तो नॉर्मली यही करते हैं ना, लोन पेयर प्लस अब सिग्मा बॉन्ड। तो अभी मैं आगे ये बताऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। अभी मैं आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सर एक बार ये स्ट्रक्चर रिपीट कर दो। क्या? सर एक बार नहीं रिपीट कर दो सर, रेजोनेंस अभी स्ट्रक्चर। अभी आगे और भी सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? ओके सर। यह बताओ अभी हमने क्या पढ़ा? पाई पाई कंजुगेट। हर एक पाई बॉन्ड के बगल में पाई बॉन्ड होगा तो उसका क्या होगा? कंजुगेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, यह देखो, यह यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब अगला हमारा क्या है? पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन। क्या है? पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। लोन पेयर एजुकेशन। कंजुगेशन। अब देखो डबल बॉन्ड के जस्ट अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? लोन पेयर। चाहिए। डबल बॉन्ड पे देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे NH2। अब क्या बताओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? यस सर। लोन पेयर है। अब देखो लोन पेयर क्या करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वही धक्का देता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और यह वाला इधर शिफ्ट करेगा, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव माइनस चार्ज। यह सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2 पॉजिटिव। प्लस चार्ज आएगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, यह दोनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन से बने हैं। अगर होता क्या है कि जो यहाँ पे बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो ऑक्सीजन पे क्या माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों यह जो माइनस चार्ज है ना, यह इसका माइनस चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हुआ, और वह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका है? इसका खुद का नहीं है, किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का है। जब किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन है ना और यह किसी और को देगा ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन को दे दिया फिर किसी को दे दिया, तो इसके पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके पे सीधा OH आ जाएगा। लेकिन वही अगर इसका लोन पेयर अगर ये किसी को देगा ना, लोन पेयर किसी को देगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर खुद का होता है लेकिन नेगेटिव चार्ज किसी और इलेक्ट्रॉन का होता है। क्लियर है बातें? क्लियर है? तब जिसके पास भी लोन पेयर होगा सब पे ही पॉजिटिव आएगा ना? क्या? जिसके पास भी लोन पेयर होगा सब पे पॉजिटिव आएगा। हाँ लोन पेयर है तभी पॉजिटिव आया। जैसे कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यह इसको यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे यह शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो होता क्या है इसमें, होता क्या है, तो क्या आपने यही पूछा था क्या सीबा? हाइब्रिडाइजेशन पूछिए। हाइब्रिडाइजेशन पूछिए, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। तो यह हो गया, ऐसे कुछ हो गया, मैं बताता हूँ क्या सीन है। मान लेते हैं यहाँ पे CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे NH2 है और इसके पास लोन पेयर है। तो हम लोग ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो काम करते थे, एक तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते थे, दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर। अब आप ध्यान से देखो तो इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कितना होता है? sp3। यानी कि इस जो बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका भी sp3 होगा, इस बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन यह भी किसका होगा? sp3 होगा। ये जो sp3 है ना, ये ऑर्बिटल का नाम है, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाए जाएंगे? sp3। यह भी वाला देखो, दो ऑर्बिटल मिलके, दो प्योर ऑर्बिटल मिलके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उसी ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन।
तो यहाँ पे बच्चों जो sp3 होता है ना, टोटल कितने ऑर्बिटल लगे हैं इसमें? 4 ऑर्बिटल लगे हैं। एक तो s का और कितना 3 p का। तो इस तरह मिला के 4 जो है ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते, टोटल 4। तो एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये बॉन्ड है, दूसरा sp3 हाइब्रिड का ये बॉन्ड है, तीसरा ये है, चौथा यह लोन पेयर है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है। अब जैसे देखो कुछ ऐसे हो गया, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2। अब यह क्या लोन पेयर इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? यस सर। यस सर। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप बताओ, अगर यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या यह लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा या फिर केवल p ऑर्बिटल में होगा? p ऑर्बिटल में होगा। p ऑर्बिटल में होगा तभी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना, बताओ। यस सर। जब p ऑर्बिटल में है तभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है। अगर p ऑर्बिटल में नहीं है तो sp3 में है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, लेकिन p ऑर्बिटल में होगा तो जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, केवल क्या होगा उसका sp2 होगा। sp2 सर अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, कहीं एक ही जगह एंजॉय करो, दोनों जगह नहीं। ठीक है? यस सर। हाँ या अवंती की कोचिंग लो या ऑफलाइन। हाँ बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ से अगर आपको तो पूरा लेकिन बेनिफिट हमें मिल रहा पता है, कैसे चलेगा कि किसका मतलब किसमें ऐसा हो रहा है रेजोनेंस वाला? आप बताओ, आपको देख के नहीं पता चल जाएगा कि अगर लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा? यस सर। क्या आपको देख के भी नहीं पता चल पाएगा? सर पता चल जाएगा अब। तो फिर समझ जाओगे ना? यस सर। ठीक है। कहाँ पढ़ा था ये आपने? सर ऑनलाइन कहाँ पे? ऑनलाइन यूट्यूब के लेक्चर देखे थे। कोई बात नहीं। जब क्वेश्चंस लगाना ना, ऐसे क्वेश्चंस देखो, आप लोग क्वेश्चंस लगाते नहीं हो। जब क्वेश्चंस लगाओगे नहीं तो क्वेश्चंस फंसेंगे नहीं, जब क्वेश्चंस फंसेंगे नहीं तो पूछोगे कहाँ से आप लोग? क्लियर है बातें? यस सर। तो ये रहा लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेशन। क्या रहा? लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेशन। ऐसे ही देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंजीन है और यह क्या है, इसका क्या नाम है आप बताओ? कोई अल्कोहल। भी? अरे भाई फिनॉल है, ये फिनॉल। फिनॉल। यस सर फिनॉल। फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल है। हाँ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, लेकिन बेंजीन पे अगर अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनॉल। फिनॉल। मुझे कितने लगा लोग आपने को पता था फंक्शनल ये? ग्रुप पूछा इसलिए। कितने लोग को पता था ये पहले से? तो अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए तो उसको टॉलिन कहते हैं ना? टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन। टॉलविन। ये सब 11th में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन तो देखो। आप बताओ, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है? होता है। और इसकी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है क्या? यस सर। यह रेजोनेंस, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग करके पढ़ाने में ना मजा आता है। देखो यह जो बच्चों सिंबल होता है ना, यह जो एरो, यह रेजोनेंस का ही सिंबल होता है। ठीक है? तो अब बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके किसके बीच? सर फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा और थर्ड और फोर्थ के बीच। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी माइनस चार्ज किसके पाएगा? ऑक्सीजन सेकंड पे आएगा। ऑक्सीजन पे कहाँ पाएगा? ऑक्सीजन तो अपना लोन पेयर दे रहा है ना, इसके पे तो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो सेकंड पे नेगेटिव। थर्ड वाले पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड वाले पोजीशन पे। अब देखो, अब यह माइनस चार्ज धक्का देता है तो यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब तक आप लोग 5-6 क्वेश्चन खुद से हाथ से नहीं बनाओगे ना, तब तक नहीं समझ आएगा। ठीक है? सर क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं कहीं पे भी। अरे ये जो मैं सीट दे रहा हूँ इसमें क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोबारा लगाओ। ओके सर। सेम क्वेश्चन आप क्या करो, दोबारा लगाओ, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। यह नेगेटिव चार्ज। सबको समझ आना चाहिए। जो नहीं कुछ आंसर रिप्लाई कर रहा है उसको भी क्वेश्चन उससे भी लगने चाहिए। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सर
3 Sorry. और 4 पे तो डबल बॉन्ड होना चाहिए था ना। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ। P और हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज इस पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो क्या है, यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और फिर यह डबल बॉन्ड क्या है, ओपन हो जाएगा। अब यह बताओ, डबल बॉन्ड ओपन होगा तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या है, प्लस चार्ज है, और उस पे हम लोग माइनस चार्ज भी भेज रहे हैं, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस फिनिश हो जाएगा और फिर पहले जैसे बन जाएगा। ठीक है, यस सर। अब बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर 5। ऐसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली आंसर होता है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। इसमें डबल रिंग वाले मतलब जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं इसमें मोस्टली 5 ही बनते हैं हमेशा। लेकिन आप लोग बना के चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर है बातें। यस सर। यस ठीक, तो अब आप लोग यह बताओ कि आप बताओ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया है, माइनस चार्ज, और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। प्लस वाला जुड़ने जाएगा, जैसे मान लो CH3 प्लस, तो कहाँ पे जुड़ना चाहेगा वो, पैरा पे। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके रटना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर जो ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा, कहीं भी पढ़े, अगर अच्छे से पढ़े स्टेप बाय स्टेप, तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये रहा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फोर्थ और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो इन्हें कहते हैं फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास लोन पेयर होता है या फिर जिनके पास माइनस चार्ज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब हम देखो, जब हम मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें एक होता है प्लस M और एक होता है माइनस M। तो जो प्लस M ग्रुप जो होते हैं ना, वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। प्लस M ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले, प्लस I मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, और प्लस M मतलब भी इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है, सर इनमें ना कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे मान लो एक ग्रुप है NO2, तो वो क्या क्या चीज शो करता है, प्लस M माइनस I प्लस H, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है वो। अब एक बात बताओ, यह ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यस सर। ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब देखो, यह प्लस M इफेक्ट लगाता है, कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस है। M इफेक्ट, यानी कि प्लस M का मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को देता है। देखो अपना इलेक्ट्रॉन क्या बेंजीन रिंग में दे रहा है क्या, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी, यानी कि माइनस I इफेक्ट भी लगाता है। तो अगर हम बात करें मेजोमेरिक की और इंडक्टिव इफेक्ट की, तो जो मेजोमेरिक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि प्लस M इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ओके Clear है सर, बातें? इसलिए वो 11th में जो बताया था कि मतलब पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट चेक करते हैं। कई चीज चेक करेंगे, हम सब बताएंगे जब हम एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, फिर उसके बाद सब बताएंगे कि Okay, हमें क्या क्या करना है। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर। सर 11th में मैम ने इससे कॉन्सेप्ट को रट्टा मारना को कहा, डायरेक्टली कहा, क्या बोला आर्यन, एक बार बताओ, आर्यन एक बार बताओ, अरे बताओ भाई, कुछ लोग ऐसे माइक ओपन ही नहीं करते हैं, इसलिए लगता है क्या शर्म आ रही है उनको, चैट बॉक्स में भर भर के। 11th में ये रेजोनेंस वाला कुछ समझ ही नहीं आया था, मैंने 11th में पूरा छोड़ दी थी ऑर्गेनिक। देखो, सर अभी अब भी- समझ में आया अभी मुझे भी सब। नहीं समझ आएगा, अगर घर पे जाके आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना मैंने कराया वही जाके अगर प्रैक्टिस कर लो ना, तो समझ आ जाएगा। अगर नहीं किया तो अभी भी नहीं समझ आएगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही बेकार चीज होती है जब तक आप, क्योंकि नया होता है यार, आपके लिए नया होता है। ABCD आपने पढ़ा है, 1 2 पढ़ा है, प्लस माइनस ये सब पढ़ा है, सेंटेंस पढ़ा है, टेंस आप कब से पढ़ते आ रहे हो, ये सब आपके लिए नया नहीं है। एक बार पढ़ाऊंगा 10 दिन बाद पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन ये आपके लिए नया है। सर लेकिन प्रैक्टिस तो तब सर, करते हैं जब कुछ सर, समझ जब आता आप- है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। यस हमें सर, तो वही समझ बात नहीं है। आता 11th हो रहा है क्या? सर यहाँ पे सामने से समझ आ जाता है, अगर वो अलग बात है भूल गए, लेकिन जब आप तुरंत पढ़ा रहे हो तो तुरंत समझ आ जाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो Yes, भूल जाता है, लेकिन पहले तो सामने से भी नहीं समझ आ रहा था तो क्या प्रैक्टिस करते। अब देखो, अब आया क्या, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, डबल बॉन्ड एंड
माइनस चार्ज कंजुगेशन, डबल बॉन्ड एंड माइनस चार्ज कंजुगेशन। सिंपल सी बात है। आओ हम देखते हैं डबल बॉन्ड और माइनस। जैसे मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 और माइनस चार्ज है। हमेशा याद रखना जो ये कंजुगेशन है ना वो अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन पे। अगर जहां गैप बढ़ गया वहां पे रेजोनेंस रुक गया तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास माइनस चार्ज धक्का वही देगा। यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा, इसको पहला, दूसरा, तीसरा। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? सर थर्ड वाले पे। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा इसके पे? क्योंकि इसके पास तो माइनस चार्ज है ना। फर्स्ट पर। अगर लोन पेयर होता तब जाके पॉजिटिव चार्ज आता ना, क्योंकि लोन पेयर खुद का होता है, माइनस चार्ज किसी और किसी और का ही दे रहा है। तो मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया ना। बोलो। यस सर। यस सर। माइनस चार्ज होगा तो यस सर। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके पास नहीं। अब यह बताओ, यह जो माइनस चार्ज है, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, यहाँ पे CH3 लिख लो, सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पे CH2 माइनस। अब यह बताओ जो माइनस चार्ज है किस ऑर्बिटल में होगा? माइनस चार्ज है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल में रहता है। किस ऑर्बिटल में होगा? सर sp3। sp3। लेकिन अगर वही कुछ ऐसे हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH2 माइनस, अब बताओ ये माइनस चार्ज किस में होगा? sp2 भाई p ऑर्बिटल में। क्लियर है क्या? यस। p में होगा तभी तो रेजोनेंस करेगा ना। यस सर। यस सर। आई होप सभी कोई समझ गए होंगे। समझ गए क्या? सर मतलब अब की बार sp2 होगा। हाँ, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन अब sp2 होगा। अब हम माइनस चार्ज को काउंट नहीं करेंगे। ये सर आ गया समझ में। समझ गए? क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। अब तो केवल 3 ही सिग्मा बॉन्ड है ना, हम लोन पेयर को चाहे माइनस चार्ज को थोड़ी काउंट करेंगे अब। यस सर। हाँ, तो बड़े ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस करते जाओ, ऐसे डिफिकल्टीज आती जाएंगी, पूछते जाओ। वरना अगर ना ही आप लोग क्वेश्चन करोगे तो डिफिकल्टीज भी नहीं आएंगी, पूछेगे भी नहीं तो फिनिश हो जाएगा वहीं पे सर। तो अब आता है डबल बॉन्ड माइनस चार्ज कंजुगेशन। अब देखो ऐसे कई सारे चीज है, जैसे कि मानो ऐसे मैं बना ले रहा हूँ, ये रिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल किसका दे रहा हूँ? रिंग वाला ही दे रहा हूँ। ये माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2। इसमें पॉजिटिव वाला कोई गेम नहीं होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, अब देखो यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे। यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। माइनस चार्ज CH2 में बना हुआ आएगा क्या? इसलिए जो CH2 पे माइनस चार्ज आएगा बना हुआ, ये बना हुआ आएगा, बना हुआ आएगा, ठीक है? और अगर प्लस चार्ज, अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा, और अगर इसी जगह पे प्लस होता तो मैं बताऊंगा, अभी प्लस वाला भी बताऊंगा, ठीक है? ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, फिर पहले जैसे हो जाएगा, ठीक है? आप लोग घर पे जाके ना बना के चेक करना कैसे बन रहा है। अगर जिसको भी डिस्टर्बिंग होगी वो मेरे से फिर से पूछ लेगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हो गया? ऐसे कर लेना आप लोग, पढ़ना ये। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अगर सेम अगर प्लस चार्ज होता बच्चों, प्लस चार्ज होता तो देखो प्लस चार्ज में क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है मूवमेंट वहीं से स्टार्ट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। आप बताओ मूवमेंट किधर से किधर जाएगा?
सर फर्स्ट से स्टार्ट होगा। क्या 3 से 1 फर्स्ट से स्टार्ट होगा? क्योंकि सर देखो मतलब फर्स्ट पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना। फर्स्ट से स्टार्ट होगा क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं से मूवमेंट स्टार्ट होगा। या यहाँ पे शिफ्ट होगा तो फर्स्ट वाले पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। क्लियर है क्या बात? सेकंड वाले पे माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज किसी पे नहीं आएगा ना। आप बता, ठीक है, सेकंड वाले पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, ऑटोमेटिक एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यस सर, हम यही कह रहे थे। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। अगर मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे कुछ ऐसे है, CH2 प्लस है। अब देखो क्या होता है, अब रिंग में से जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पाएगा? सर 3 पे। 3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप लोग घर पे जाके ना ये बना के चेक करना, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा और अगले साल आपको हमारे साथ बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, और हम भी चाहते हैं यार आप लोग मजा आए, थोड़ा देख ले ऑफलाइन भी आप लोग को। क्लियर है क्या बात? पॉजिटिव चार्ज। हाँ, देखो ऐसे बनाते जाना। मैंने बहुत सारा बना लिया, पता नहीं आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। बना रहे हैं। ठीक है, और जो भी नहीं बनाते हो ना, वो कम से कम जाके घर पे बनाना। अगर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपका ही नुकसान। क्लियर है क्या बात है? यस सर। आप लोग मेरी डायलॉग रट चुके हो क्या कि मैं क्या क्या बोलूंगा आगे? यस यस सर, आदत हो गई है। यस सर। हाँ, तो मैं अभी नुकसान बोलने ही वाला था, तब तक आपने पहले अगर माइनस होगा तो ये रिंग के अंदर जाएगा और प्लस होगा तो रिंग के बाहर आएगा। बिल्कुल, माइनस होगा तो आप बताओ, माइनस की तरफ से धक्का मारेगा, लेकिन प्लस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। माइनस होता है तो नीचे इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो डोनेट कर देता है डबल बॉन्ड पे। बताओ, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ाया? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलरेडी देगा सबको। बोलो। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। नहीं क्लियर हुआ? हो गया। ये कमी है उसके पास। हाँ, क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। ठीक है, पढ़ लेना यार आपको। देखो यहाँ पे जैसे ही फ्री रेडिकल का भी देख लो, फ्री रेडिकल का भी बता देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड, CH है, सिंगल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अब देखो क्या होता है, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड टूटेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड, CH2, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेम का सेम कार्बोकेटायन जैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज जैसे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया क्या सबको? सर आज इतना ही होगा। नहीं, इतना ही नहीं होगा ना, मैं बता तो रहा हूँ ना। सब खराब हो अभी, सब डाउट पूछते नहीं है, वो फिर रेफर कर देते हैं सारे बच्चे। यस क्या बोल रहे हो? सर क्वेश्चंस करा दो, आप डाउट के लिए छोड़ देते हो तो कोई पूछता नहीं है, जल्दी Yes, सब sir. करके जाते हैं। अरे ये सब क्वेश्चन से मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पूरी तरह से रेजोनेंस बता दूं, उसके बाद से क्वेश्चंस कराऊंगा। ये देखो, ये बताओ, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना अपनी तरफ से, ये बुक का नहीं है, ये अपनी तरफ से बता ही रहा हूँ, क्वेश्चन से है ये क्वेश्चन ही है एक तरह से। यस सर। जैसे पहले आप शीट देते थे ना क्वेश्चंस की, सर वो नहीं मिलेगी क्या? क्या बोल रहे हो? सर जैसे आप पहले शीट देते थे ना क्वेश्चंस की बाकी चैप्टर्स के, वो नहीं मिलेगी इस चैप्टर में? मिलेगी, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए इस चैप्टर की। सर मतलब ये अभी आप बेसिक पढ़ा रहे हो 11th का, इसके बाद आप हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स 11th का बस यही चैप्टर पढ़ाऊंगा और कोई चैप्टर नहीं। नहीं सर 12th में आप स्टार्ट पॉइंट से कराओगे हेलो एल्केन्स। मैं स्टीरियो आइसोमर पढ़ाऊंगा, स्टीरियो आइसोमर। जैसे स्टीरियो मेरिज में पढ़ाया था ना मैंने, उसमें किसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ज्योमेट्रिकल, ट्रांस, ऑप्टिकल, यस सर। ऐसे ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ेंगे। हाँ जी रेशम बताओ। सर 12th की ऑर्गेनिक का आप कौन सा चैप्टर करवाएंगे? अभी मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वैसे आपको सभी क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रहा है, रुक जाओ, सभी क्लास में बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रहा है, मैंने जीओसी स्टार्ट किया।
हमें पढ़ाना ही चाहिए था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन कोई बात नहीं, और सर मेजर टेस्ट का स्टेटस क्या है? अभी आएगा तो पता चल जाएगा, मुझे भी आइडिया नहीं है। इस संडे टेस्ट नहीं है ना सर? इस वीक टेस्ट सर एक क्वेश्चन में डाउट है, वो आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं, आप बता दोगे? बिल्कुल भेज दो, आप तो ग्रुप में भेजो। सर मेजर टेस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, तो सर वो ग्रुप में आ जाएगी जब भी होगा तो? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल आएगा। क्वेश्चंस पूछो यार, आप लोग ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चंस पूछना है सबके सब क्वेश्चंस पूछो। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आता है, अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। अब हमें पढ़ना है, जैसे कि मान लो माइनस चार्ज एंड वैकेंट प्लस चार्ज कॉम्बिनेशन। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ऐसे छोड़ो, या फिर लोन पेयर प्लस चार्ज देख लो, क्या कर लो, लोन पेयर और प्लस चार्ज। जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड, या फिर यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, NH2 है। तो सिंगल सी बात बताओ, अगर कोई कार्बोकेटायन होता है तो इसके ऑर्बिटल में टोटल, आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। सर एक बार रिपीट करना। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं भाई, 6 होते हैं, 6 सर। होते हैं, हाँ जी 6 होते हैं। अब आप- यह बताओ, हाँ जी बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं गिनवा दे रहा हूँ यार आपको। जैसे कि मान लो हमारे पास CH4 है। अब ये बताओ कार्बन की आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, सर 8। 8 हो गए ना, 8 हो गए। अब हाँ, ये यहाँ मान पे लो 8 यह वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला गया, तो हाइड्रोजन क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, और कार्बन क्या बनाएगा, प्लस। तो अब बताओ कार्बन जब प्लस बना लेगा तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। 7 कार्बोकेटायन के पास, अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना। यस सर। किसको 7, किसको लग रहा है 7 लग रहा है, या फिर मैं क्लियर करूं? 6 बचे हैं। 6 बचे हैं। तो आप बताओ 6 बचे हैं, किसके पास मतलब स्टेबल होने के लिए टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 2 इलेक्ट्रॉन। और चाहिए। अब देखो, अब होता है, देखो नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, यह क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर देता है। इसके पास जगह खाली है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड NH2 और इस पे प्लस चार्ज। क्लियर है बात है? क्योंकि यह लोन पेयर नहीं होता, माइनस चार्ज होता तो कोई भी प्लस चार्ज नहीं होता, लेकिन यह लोन पेयर अपना दिया, लोन पेयर देगा तो जाएगा प्लस चार्ज जाएगा। एक बात है और यहाँ पे, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ। पहले वाले में अगर देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर। नहीं। कार्बन का नहीं। लेकिन दूसरे वाले में अगर देखूं तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो सब फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला? सेकंड सेकंड वाला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें स्टेबिलिटी का भी पूछ देगा, ठीक है? सर ये वाला स्लाइड एक बार और दिखा दो। मैं बता देता हूँ। ऐसे ये क्लियर हो गया क्या बातें? यस सर। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया हुआ, देखता हूँ और क्या है। आओ इसको देखते हैं, आओ बातें करते हैं। ये वाला तो मैंने बताया है, ये वाला तो मैंने बताया है। अब देखो बच्चों क्या है, अब ये जो लोकेलाइज और डीलोकेलाइज का मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यस सर। और स्टेबिलिटी भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। सिंपल सी बात है, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो कुछ ऐसे चार्ज बने, कुछ ऐसे बनेगा। बोलो, यस सर। तो ऐसे बना लोगे क्या आप लोग? यस सर। अगर मान लो वही प्लस होता तो, वही प्लस होता तो अब यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, देखो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यह यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा।
यस यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो ऐसे बना लोगे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। क्वेश्चन पूछा था ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। इसी पे हम लोग एरोमेटिसिटी, जिसको रेजोनेंस आ गया उसको एरोमेटिसिटी आ जाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एरोमेटिसिटी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी को डाउट हो तो बताओ अभी, अभी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। हाँ सर क्लियर सर है। ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ जी, मैं जस्ट भेज रहा हूँ, ये पीडीएफ में भेज रहा हूँ। सर ये क्लास की जो लिंक है ना, ये भी सर अगर बिटली में आज ही अपलोड हो जाएगी तो ठीक रहेगा। आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं कि तुरंत नहीं हो पाता है। कोई अपलोड वैकेंटी में अपलोड करती, कल तक अपलोड हो जाएगा तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर वो न्यू पोर्टल की बात कर सर रहे थे, कल अभी क्या तक कराओगे आप? सर आप मुझे ड्राइव लिंक दे देंगे? हाँ, ड्राइव लिंक भेज सकता हूँ मैं, नाइट में भेज दूंगा 10 बजे के आसपास। ओके 10 से सर। 11। सर चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हो। सर अटेंडेंस लिख दें? हाँ, लिख सकते हो आप सर लोग। एरोमेटिसिटी आप बाद में करवाओगे? एरोमेटिसिटी तो आप लोग खुद पढ़ना ना यूट्यूब से देख के, क्योंकि मैं 11th का हर एक चैप्टर रिवीजन नहीं करा सकता ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, 11th का हर एक चैप्टर में रिवीजन नहीं करा सकता यहाँ पे। तो मैंने यही बोला आपसे कि आप नोमेनक्लेचर पढ़ लेना यूट्यूब से और एरोमेटिसिटी पढ़ लेना। ओके सर। सर हो गया क्लास ओवर? हाँ जी, क्लास ओवर हो गया। अभी ज्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर ओवर हो जाएगा आप लोग से भी। सर लेफ्ट कर ले। हाँ जी, अटेंडेंस लिख के लेफ्ट कर लो आप लोग। ओके सर बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। गुड इवनिंग सर। रिवीजन जाके जरूर करना, रिवीजन आप लोग जरूर करना। रिवीजन नहीं किए तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा, सब फिनिश हो जाएगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर।